हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको वर्ब के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वर्ब का सबसे पहले आपको मतलब जानना होगा। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या मतलब होता है वर्ब का? क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया ऐसे शब्द होते हैं जो हमें किसी काम के करने या फिर होने का बोध कराते हैं। देखो, वर्ब आर द डूइंग वर्ड्स दैट शोज एक्शन, यानी कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि भी कोई काम हो रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज प्लेइंग, यानी कि राम खेल रहा है। तो ये प्लेइंग क्या हुआ? ये हुआ वर्ब। ये बता रहा है कि राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। ऐसे ही दूसरा है, रीना इज स्टिचिंग। रीना क्या काम कर रही है? स्टिचिंग, सिलाई कर रही है। निधि किक्ड द फुटबॉल। निधि ने क्या किया? किक किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? वर्ब हुआ। एक बार जान लेते हैं वर्ब का क्या क्या और भी मीनिंग होते हैं वर्ब की। तो एक बार वो भी देख लेते हैं। वर्ब, एक तो वर्ब यूज होता है एक्शन, किसी भी मतलब कि एक्शन को बताने के लिए, जिनके एग्जांपल आपने ऊपर देख ही लिए। और एक डोनेट बीइंग, बताने के लिए कि भी मतलब कि किसी इंसान की विशेषता बताने के लिए भी वर्ब कई बार यूज होता। हंस क्यों रही है? अब हम जान लेते हैं वर्ब का और कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले शोज एक्शन, यानी कि ये हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराती है। फॉर एग्जाम्पल, हरी ब्रॉट अ बॉक्स ऑफ कैंडीज, यानी कि हरी क्या लाया? अ बॉक्स ऑफ कैंडीज। तो ब्रॉट क्या है यहाँ पे? ब्रॉट है हमारा वर्ब। क्या है? वर्ब। तो ये हमें काम का बता रहा है कि हरी लाया। लाना क्या हुआ? वर्ब हुआ, क्रिया हुआ। अजय इज प्लेइंग। अजय इज प्लेइंग, अजय खेल रहा है। तो अजय क्या कर रहा है? खेल रहा है। प्लेइंग क्या हुआ? वर्ब हुआ। चलिए अब दूसरी देखते हैं। डोनेट बीइंग, यानी कि ये हमें सूचना देते हैं या फिर जानकारी देते हैं। जैसे शीनू इज इनोसेंट, यानी कि हमें जानकारी दे रहे हैं शीनू एक लड़की है और वो कैसी है? इनोसेंट है, यानी कि हमें शीनू के बारे में बता रहे हैं। तो जो है वो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डोनेट बीइंग वाले सेंटेंसेस में आते हैं। द मैंगोज आर सो स्वीट। जो मैंगोज हैं वो कैसे हैं? स्वीट हैं। जानकारी दे रहे हैं मैंगोज तो हैं, पर कैसे मैंगोज हैं उसके बारे में हमें बता रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मीठे मैंगोज हैं। उसके बाद है शोज बिलोंगिंगनेस, यानी कि ये हमें मतलब कि आपस में जो रिश्ता है वो बताते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द काउज हैज़ 4 legs, यानी कि काव के 4 पैर होते हैं। इसमें हैज जो है ये हमारा क्या है? वर्ब है। यानी कि ये हमें संबंध बताता है गाय और उसके पैरों का। कितने पैर होते हैं गाय के? 4। लेकिन यहाँ पे जो ये हैज यूज हुआ है, ये इसको जोड़ने के लिए यूज हुआ है और इसको हम वर्ब बोलेंगे। दे हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, यानी कि उनके पास बहुत सारी बुक्स हैं। तो ये उनका और बुक्स का रिलेशन बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आपको वर्ब पढ़ते समय हमेशा याद रखने चाहिए। नंबर 1 है अ वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। नंबर 2 है अ सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब। दोनों का मतलब लगभग सेम है, तो मैं आपको दोनों का मतलब बता देती हूँ। फर्स्ट का मतलब है, यानी कि जो वर्ब है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य का। देखते हैं, अगर मैं कहूँ राम इज, मतलब कि वो क्या कर रहा है? राम इज व्हाट ही इज डूइंग, ये तो हमें पता ही नहीं। तो यस, दिस इज ट्रू, दिस लाइन इज ट्रू। ये सही है कि जो वर्ब है वो बहुत ज्यादा जरूरी हिस्सा है किसका? सेंटेंस का। ठीक है, सेकेंड है अ सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब। ये भी सेम ही कह रहा है, यानी कि एक सेंटेंस, एक वाक्य कभी भी वर्ब के बिना पूरा नहीं हो सकता है। यानी कि क्रिया के बिना एक वाक्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता, वो हमेशा ही अधूरा रहता है। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ वर्ब। तो वैसे तो वर्ब बहुत प्रकार की होती है, लेकिन जो मेन है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है 4। ये 4 वर्ब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी है वो? नंबर 1 है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो वर्ब की हेल्प करती है। मेन वर्ब की जो हेल्प करती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। नंबर 2 पे है मेन वर्ब, फिर रेगुलर वर्ब और फिर इर्रेगुलर वर्ब। अगली वीडियो में मैं आपको इन सब की डेफिनेशन बताऊंगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।